Assalamu alaikum students. Today we will discuss about elements and its occurrence. जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने ये बात समझी थी कि कैसे मैटर को क्लासीफाई किया जाता है मिक्सचर में और सब्सटेंस में, फिर आगे सब्सटेंस की टाइप्स थी एलिमेंट एंड कंपाउंड। ठीक है, तो आज हम एलिमेंट को डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम फिर कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एलिमेंट्स जो हैं वो अर्ली एजेस में, अगर हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ 9 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। ठीक है, ओनली 9 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड इन द अर्ली एज। पहले वाले ज़माने में जो है वो सिर्फ 9 एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए थे। कौन कौन से एलिमेंट्स है वो? कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन एंड सल्फर। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स 9 एलिमेंट्स है जो कि पहले वाले वक्त में डिस्कवर हो गए थे। अर्ली एज इसकी बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो अर्ली एज में एलिमेंट की डेफिनेशन इस टाइप से की जाती थी। सब्सटेंस, ठीक है, सब्सटेंस यानी कि प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसका क्या मतलब है? सब्सटेंस यानी कि उसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, ठीक है, और उनको किसी भी ऑर्डिनरी प्रोसेस के ज़रिए हम उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में चेंज नहीं कर सकते, सिंपलर उसको यूनिट्स में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, इसका मतलब है सब्सटेंस, ऐसी सब्सटेंस जिसको हम और ज़्यादा उसके सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, तब उसको क्या कहते थे? एलिमेंट कहते थे। और ये अर्ली एजिस में एलिमेंट की डेफिनेशन थी जब 9 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। फिर जैसे 19वीं सेंचुरी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंची तो तब तक जो तकरीबन जो है वो 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। ठीक है, एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी तब तक 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे और आज के दौर में 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो नेचुरली अकर करते हैं। ठीक है, यानी कि नेचुरली मौजूद होते हैं। बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो सारे हमने लेबॉर्ट्री में सिंथेसाइज करवाए हैं या फिर जो है वो उसको आर्टिफिशियली तैयार किया गया है। बाकी उसमें से जो 92 एलिमेंट्स है वो नेचुरली अकर करते हैं, यानी कि पहले से ही नेचर में मौजूद थे, बस उनको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, तो अब तक कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं? 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स अब तक डिस्कवर हो चुके हैं। तो आज के ज़माने में जो है मॉडर्न डेफिनेशन उसकी हम क्या की जाती है सब्सटेंस की? सब्सटेंस इट मीन्स सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, यानी कि एलिमेंट सब्सटेंस में कोई भी ऐसी सब्सटेंस जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे, उनका एटॉमिक नंबर भी सेम होगा और उनको और उनके एटम्स को हम मज़ीद सिंपलर यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते, डिकम्पोज नहीं कर सकते, तो उसको हम क्या कहते हैं? अब एलिमेंट। ठीक है, थोड़ा सा उसमें चेंज आ गया सब एलिमेंट की डेफिनेशन में, बिल्कुल माइनर सा। ठीक है, ज़्यादा उसमें चेंज नहीं आया, बाकी वही डेफिनेशन है जो पहले वाले ज़माने में की जाती थी, बस थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया कि सब्सटेंस जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम होंगे और उनका सेम एटॉमिक नंबर होगा और उनको हम मज़ीद सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, अब एलिमेंट्स दो तरह के होते हैं। ठीक है, या तो वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं या तो वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, फ्री फॉर्म कैसे? जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ऑक्सीजन O2। ठीक है, ये है ऑक्सीजन की फ्री फॉर्म, यानी कि फ्रीली ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में। अगर मैं कंबाइंड फॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H2O। ओशंस में, वाटर में जो है वो ऑक्सीजन किस फॉर्म में मौजूद होती है? H2O की फॉर्म में। H2O कौन सी फॉर्म है? ऑक्सीजन की कंबाइंड फॉर्म है। ठीक है, समझ आ गई कि एलिमेंट्स जो है वो दो तरह से एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या तो वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अगर वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, O2, N2, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि सोडियम, Na। अगर वो या फिर कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको वाटर की एग्जांपल दी है H2O। ठीक है, और अगर मैं उसकी बात करूँ सोडियम की तो NaCl, वो कंबाइंड फॉर्म है उसकी। ठीक है, यानी कि किसी और एलिमेंट के साथ जो है वो अपना कम्बिनेशन बना रहा है। तो एलिमेंट्स को दो तरीक़ों में जो है वो दो इसमें फॉर्म्स में डिवाइड किया गया कि कैसे वो दो तरीक़ों से एग्जिस्ट कर सकते हैं, या तो वो फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे या फिर वो कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। अब जो है वो अर्थ क्रस्ट में और वैसे एटमॉस्फेयर में जो है वो एलिमेंट्स की नेचुरल अकरेंस के लिहाज से अगर हम बात करें नेचुरली, ये आप लोगों ने याद रखना है कि नेचुरल अकरेंस की बात हो रही है कुछ मेजर एलिमेंट्स की। कहाँ पे? एक तो क्रस्ट ऑफ अर्थ, ठीक है, दूसरा ओशंस में, तीसरा एटमॉस्फेयर में। इसमें हमने बात करना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट MCQs के लिहाज से है।
तो आपने इसको लाजमी एज इट इज़ इसको ये आप लोगों की फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए ये सारी चीज़ें। ठीक हो गया। अच्छा, अगर हम सबसे पहले क्रस्ट ऑफ अर्थ की बात करते हैं कि हमारी ज़मीन में कितने परसेंट ये कम मेजर एलिमेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, और ये क्या होंगे, नेचुरली अकरेंस यानी कि नेचुरली अकर करेंगे ये वाले एलिमेंट हमारी अर्थ में। ठीक है, इसको कोई भी आर्टिफिशियली इंड्यूस नहीं करवाया गया हमारी अर्थ में, ये नेचुरली मौजूद हैं। ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 47%, सिलिकॉन 28%, एलुमिनियम 7.8%। ठीक है, ओशंस की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन है 86%, हाइड्रोजन है 11% और क्लोरीन है 1.8%। ठीक हो गया। एटमॉस्फेयर की बात करें तो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद होती है। ठीक है, जिसकी वजह से जो है वो हमारा नाइट्रोजन साइकिल भी एक होता है वो चलता है। इस तरह इसी वजह से जो है वो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है, जो बाद में नाइट्रिक एसिड वगैरह में चेंज हो जाती है, नाइट्रोजन नाइट्रेट वगैरह में भी चेंज होती है। नाइट्रोजन कितने परसेंट है, 78%, ऑक्सीजन 21% और आर्गोन है 0.9%। ठीक है, ये सारे नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, परसेंटेज के लिहाज से कि वो हमारी ज़मीन में कितने परसेंट पाए जाते हैं, ओशंस में कितने परसेंट पाए जाते हैं और एटमॉस्फेयर में कितने परसेंट पाए जाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें एलिमेंट्स की डिफरेंट स्टेट्स की, ठीक है, तो एलिमेंट्स 3 स्टेट्स में मौजूद होते हैं, या तो वो सॉलिड हो सकते हैं या लिक्विड हो सकते हैं या गैशियस फॉर्म में हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा तकरीबन 80% एलिमेंट जो है वो सॉलिड फॉर्म में मौजूद होते हैं, जैसा कि सोडियम हो गया, कॉपर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे जो हैं ये किस फॉर्म में मौजूद होंगे, सॉलिड फॉर्म में मौजूद होंगे। और तकरीबन 80% एलिमेंट सॉलिड फॉर्म में ही मौजूद हैं। ठीक है, जो हमारे पीरियोडिक टेबल में पाए जाते हैं एलिमेंट्स, उनमें तकरीबन 80% ज़्यादातर एलिमेंट्स ऐसे ही हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में हैं। लिक्विड फॉर्म में बहुत से कम एलिमेंट पाए जाते हैं, जैसे कि मरकरी हो गया, ब्रोमीन हो गया, इस तरह के 2-4 एलिमेंट्स हैं जो कि लिक्विड फॉर्म में मौजूद होते हैं। और कुछ जो है वो गैशियस फॉर्म में भी हैं, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, हीलियम हो गया, आर्गोन हो गया और हाइड्रोजन हो गया। ठीक है, H2 हो गया, और इस तरह के कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो कि गैशियस फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है कि कौन से एलिमेंट्स जो है वो सॉलिड की एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है कि कौन से सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह। ठीक है, और फिर लिक्विड फॉर्म में कौन कौन से पाए जाते हैं, मरकरी और ब्रोमीन इसकी एग्जाम्पल है। गैशियस फॉर्म में कौन कौन से पाए जाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। आपको पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि हर यानी कि स्टेट में जितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनकी 2-2 एग्जाम्पल्स दे दें, तो फिर आप जो है वो 2-2 एग्जाम्पल्स इसकी याद कर लें कि कौन से सॉलिड फॉर्म में है, कौन से लिक्विड फॉर्म में और कौन से गैशियस फॉर्म में पाए जाते हैं। और आगे हम क्लासिफिकेशन की बात करें मेटल्स, तो इसमें हम बात करते हैं एलिमेंट्स जो है वो 3 तरीके यानी कि 3 तरह के एलिमेंट्स होते हैं। उसमें कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं और कुछ मेटलाइट्स होते हैं। और तकरीबन इसमें भी 80% एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि मेटल्स हैं। मेटल्स क्या क्या मतलब है, क्या होते हैं मेटल्स? मेटल्स हैं विच कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक हो गया, यानी कि ऐसे एलिमेंट्स जिसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जिसमें मौजूद हों और वो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो चार्ज कैरी कर सकें। ठीक है, या फिर हीट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवा सकें, जिसमें मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों, उसको हम क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। ठीक है, फिर वो जो है उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, उन्हीं मोबाइल इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, और वो क्या कहलाते हैं फिर, कंडक्टर्स। क्या कहलाते हैं, कंडक्टर्स। उसके बाद नॉन मेटल्स आ जाएंगे। नॉन मेटल में क्या होते हैं, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। ठीक है, उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होते, इसकी वजह से वो ना तो हीट को कंडक्ट करवा सकती हैं, ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकती हैं। इसकी वजह से उसको क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है उसको फिर कहा जाता है इंसुलेटर। यानी कि कंडक्टर के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्या है वर्ड, इंसुलेटर। इंसुलेटर्स यानी कि ना तो वो हीट को कंडक्ट करवा सकते हैं, ना वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवा सकते हैं, और वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। उसके बाद मेटलॉइड्स की बात आ जाती है। इसको मेटलॉइड्स क्या कहा जाता है, मेटलॉइड्स को क्या मतलब है, यानी कि सेमी मेटल्स हैं, सेमी मेटल्स। थोड़ी सी इसकी जो है वो मेटल यानी कि कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी मेटल्स की हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ इसकी नॉन मेटल्स की हैं, और ये सेमीकंडक्टर भी हैं, यानी कि
कुछ करंट ये पास करवा देते हैं, यानी कि जैसे कि मेटल्स कंडक्शन करवाते हैं इलेक्ट्रिसिटी की या हीट की, वैसे ही नहीं करवाते, लेकिन बहुत सी थोड़ी अमाउंट में ये कंडक्शन करवा सकते हैं हीट की या फिर इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, तो मैं 3 टाइप्स हैं इसकी, मेटल्स, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स एलिमेंट की ये टाइप्स हैं, जिसमें जो है वो और तकरीबन 80% इसमें क्या है, मेटल्स हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इस लेक्चर को याद कर लेना है, ताकि जो है वो आपके पेपर्स की अच्छी तरीके से तैयारी हो सके। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।